हेलो एंड वेलकम टू फ्रेंड्स आवर चैनल आर सर्वन कॉर्पोरेशन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट का डबल बेनिफिट बढ़िया रिटर्न के साथ इनकम एंड छूट का फायदा ऐसे काम करती है ELSS स्कीम, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट होता है, स्कीम होता है म्यूचुअल फंड का, जो कि इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर निवेश पर बढ़िया रिटर्न चाहिए लेकिन टैक्स के झंझट से कतराते हैं तो एक स्कीम ऐसी है जहां पे टैक्स तो बचेगा ही, लेकिन दूसरी स्कीमों के मुकाबले रिटर्न की पहिया ज़्यादा तेज दौड़ता रह जाएगा। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के साथ जरूरी है कि स्कीम के बेनिफिट को समझना। बहुत सारी स्कीम ऐसी है जिनमें न सिर्फ आपको बढ़िया रिटर्न मिलता है बल्कि टैक्स छूट भी मिलती है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश पर रिटर्न तो बढ़िया होता है, लेकिन क्या टैक्स छूट भी मिलती है? अक्सर लोग इस सवाल के जवाब में रहते हैं, लेकिन इसका जवाब हाँ और ना दोनों है। दरअसल हर म्यूचुअल फंड का टैक्स नहीं बचाएगा, लेकिन एक खास तरह के म्यूचुअल फंड में आप टैक्स जरूर बचा सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। ELSS में कर सकते हैं निवेश की शुरुआत। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में निवेश से आप टैक्स बचा सकते हैं, जिसमें निवेश पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। फाइनेंशियल ईयर में 80C के सारे इन्वेस्टमेंट पूरे नहीं होने पर आप ELSS में निवेश कर सकते हैं। अगर आपको अभी तक इस इंस्ट्रूमेंट को पोर्टफोलियो में शामिल नहीं किया है तो अब भी कर सकते हैं। निवेश पर मिलता है डबल बेनिफिट। ELSS में कैसे मिलेगा डबल बेनिफिट? ELSS टैक्स सेविंग इक्विटी म्यूचुअल फंड है। इन फंड का 80% निवेश इक्विटी शेयर्स में होता है। म्यूचुअल फंड की तरह ही ELSS इन्वेस्टमेंट पर भी आपको रिटर्न मिलता है, लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती। ELSS एक साधारण म्यूचुअल फंड से अलग है। आप इस फंड में जितना पैसा लगाएंगे उस पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं, चाहे आप SIP छोटे छोटे किस्त में करें या एक मुश्त रकम अदा करें। आप निवेश की रकम को अपने इनकम से कम करके 80C डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं। कितना होता है लॉक इन पीरियड? टैक्स बचाने वाली ELSS फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आप एक ही बार में लमसम निवेश करेंगे तो 3 साल के बाद आप इसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप SIP के जरिए किस्तों में निवेश करेंगे तो हर SIP 3 साल के साइकिल में मेच्योर होगी। 3 साल के बाद हर एक महीने एक SIP मेच्योर होगी। अगर आपको ELSS में जनवरी 2020 में निवेश शुरू किया और हर महीने 5,000 रुपये का निवेश करते हैं तो जनवरी 2020 की SIP जनवरी 2023 में रिडीम हो जाएगी। वहीं फरवरी 2020 की SIP फरवरी 2023 में मैच्योर होगी। LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचाने के लिए ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। ELSS में तभी निवेश करें जब आपको उन पैसों की 5 से 7 साल तक कोई ज़रूरत ना हो। इसे रिडीम करने के लिए आपको स्ट्रेटेजी यह होनी चाहिए कि जब फंड के 4 साल पूरे हों तो सबसे पहले पेमेंट को निकाल लीजिए, फिर 5वें साल में दूसरे साल का पैसा निकाल सकते हैं। इससे आप कैपिटल गेन टैक्स भी बचा पाएंगे, क्योंकि अगर गेन 1 लाख से ज़्यादा होगा तो 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना होगा। इनकम टैक्स छूट के लिए क्या करें? हर साल का स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट दिखाना होगा कि आप ELSS में निवेश कर रहे हैं। PPF से बेहतर क्यों है ELSS स्कीम में निवेश? आइए हम आपको बताते हैं। अक्सर ये सवाल भी पूछा जाता है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF की पूरी तरह टैक्स फ्री है और ELSS में 1 लाख रुपए से ज़्यादा के गेन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। PPF बेहतर क्यों नहीं है, लेकिन यहाँ समझना जरूरी है कि ELSS में एक तो PPF से बेहतर रिटर्न मिलता है। PPF पर फिलहाल 7.1% का ब्याज मिल रहा है और ELSS मार्केट लिक्विड है, इसलिए बाजार के हिसाब से औसतन 10 से 12% रिटर्न मिलता है। वहीं लॉक इन पीरियड के मामले में भी PPF में 15 साल का लंबा लॉक इन होता है, जबकि ELSS में 3 साल के बाद कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। अक्सर ये सवाल भी पूछा जाता है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF में पूरी तरह से टैक्स फ्री है और ELSS में 1 लाख रुपए से ज़्यादा के गेन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, तो PPF बेहतर क्यों नहीं? लेकिन यहाँ समझना जरूरी है कि ELSS स्कीम में क्यों बेहतर है। ELSS में 3 साल में टॉप परफॉर्मिंग स्कीम। हम आपको बताने जा रहे हैं कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में ये टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है जो कि काफी मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है। पहला है क्वांट टैक्स प्लान। 3 साल में सालाना रिटर्न 30.15% रहा है।
अगर आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो उसकी वैल्यू 2,20,000 रुपये होती। अगर 10,000 मंथली SIP किया होता तो उसकी वैल्यू 5,88,000 रुपये होती। मिनिमम इसमें निवेश कर सकते हैं 500 रुपये और मिनिमम SIP 500 से शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सिमम आप जितना भी कर सकते हैं। एम लमसम भी इसमें कर सकते हैं, मिनिमम लमसम 5,000 है, अब मैक्सिमम चाहे जितना भी कर सकते हैं। एसेट्स इनका 1,365 करोड़ रुपए है 31 मई 2022 तक। एक्सपेंस रेशियो 0.57% है 31 मई 2022 तक। एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का एक खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड। 3 साल में सालाना रिटर्न उन्होंने 18.82% दिया है। अगर आपने 1 लाख रुपये इसमें निवेश किया होता तो 1.6 लाख आपको मिलता। 10,000 SIP की होती, उसकी वैल्यू इस समय 4,54,000 होती। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से कर सकते हैं। SIP अगर करना है तो आपको 500 रुपये से कर सकते हैं। इस फंड की टोटल एसेट 570 करोड़ रुपए है। ये डेटा 31 मई 2022 तक है। एक्सपेंस रेशियो इस म्यूचुअल फंड का है 1.34%। ये भी 2022 तक 31 मई तक का है। मीरा एसेट्स टैक्स सेवर फंड। इस फंड का 3 साल में सालाना रिटर्न 16.04% रहा है। 1 लाख रुपये अगर निवेश किया होता आपने तो 1.56 रुपये वैल्यू होती। 10,000 मंथली SIP किया होता 4,57,000 रुपये होता। मिनिमम ये वैल्यू इसमें कर सकते हैं 500 रुपये स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम SIP 500 से कर सकते हैं। इस फंड का पूरा जो एसेट्स है 11,805 करोड़ रुपए है। यानी तो लोगों ने इतना रुपए इसमें इन्वेस्ट किया है। ये डेटा 31 में 2022 तक है। एक्सपेंस रेशियो 0.57 है। ये भी डेटा अब 31 में 2022 तक है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस म्यूचुअल फंड में क्या कैसे निवेश करना है, निवेश करने के क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस हैं, इसके लिए आप मुझे दूसरा वीडियो देख सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन के लिंक में हमने कर दिया है। उसको आप ज़रूर देखें और म्यूचुअल फंड के बारे में जो भी डाउट है क्लियर है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कब निवेश करना चाहिए, SIP करना चाहिए कि लमसम करना चाहिए, ये सारे इन्फॉर्मेशन आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।